हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने डाई एटॉमिक लीनियर सॉलिड के लिए डिस्पर्जन रिलेशन है वो डिराइव किया था, जो हमारा आया था ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2 प्लस माइनस बीटा इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2 की होल स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर KA अपॉन M1 M2। इसकी पावर थी हमारी 1/2, या फिर इस पर आप रूट भी लगा सकते हो। ये हमारा डिस्पर्जन रिलेशन आया था। आज हम इस डिस्पर्जन रिलेशन का डिस्कशन करते हैं, अर्थात ये डिस्पर्जन रिलेशन हमें किन किन चीज़ों के बारे में बताता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है। तो सबसे पहले तो यहाँ देखो प्लस माइनस दो साइन लगे हुए हैं। अगर मैं प्लस साइन यूज करता हूँ तो क्या आएगा हमारा ओमेगा प्लस, और ओमेगा प्लस और के में जो रिलेशन आएगा उसको हम कहेंगे प्रकाशिक शाखा। क्या कहेंगे? ऑप्टिकल ब्रांच कहेंगे। और ओमेगा माइनस और के का जो रिलेशन आएगा उसको हम कहेंगे अकोस्टिक ब्रांच, या जिसको हम कहते हैं ध्वनिक शाखा। अर्थात एक सबसे पहली बात जो निकल के आई है वो क्या है, जब हमारा मोनो एटॉमिक सॉलिड था तो इस प्रकार से हमें दो ब्रांच नहीं मिल रही थी, सिंपली एक डिस्पर्जन रिलेशन मिल रहा था। लेकिन अगर डाई एटॉमिक लीनियर सॉलिड है उस केस में जो ऑप्टिकल जो हमारा डिस्पर्जन रिलेशन है उसमें दो ब्रांच हैं, एक ब्रांच हमारी ऑप्टिकल है और एक ब्रांच हमारी अकोस्टिक है। ओमेगा प्लस साइन वाली जो ब्रांच है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्टिकल ब्रांच या प्रकाशिक शाखा, और माइनस वाली को हम अकोस्टिक या ध्वनिक शाखा कहते हैं। अब हम निकालते हैं कि ओमेगा स्क्वायर और के के मध्य जो ग्राफ है वो कैसा आएगा। तो डिफरेंट के की वैल्यू के लिए हम ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले के इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है वो हम देखते हैं। जब k इज इक्वल टू 0 है उस केस में हमें पता है साइन के ए की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। साइन के ए का मान यहाँ 0 रखते ही हमारे पास क्या आ जाएगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2 प्लस माइनस बीटा इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2 की होल स्क्वायर माइनस 0। साइन के की वैल्यू 0 पुट करते ही 0 आ जाएगा, और इसकी घात कितनी है? 1/2 है। 1/2 घात है, 0 का कोई मीनिंग नहीं है, और यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा? आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया है? रिलेशन आ गया। तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा? अब मैं बात करता हूं के इज इक्वल टू 0 पे ऑप्टिकल ब्रांच। ऑप्टिकल ब्रांच का मतलब ओमेगा प्लस, अर्थात मैं सिर्फ प्लस का साइन लेता हूं। तो प्लस का साइन अगर मैं लेता हूं उस केस में क्या आएगा? बीटा इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2 प्लस बीटा इंटू M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2, या मैं कह सकता हूं इसको 2 बीटा M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2। ये वैल्यू हमारी किसकी आएगी? ओमेगा प्लस स्क्वायर की। अर्थात ये ओमेगा प्लस स्क्वायर है वो क्या आ रहा है? एक कांस्टेंट राशि आ रही है। क्या आ रही है? कांस्टेंट राशि। कब? जब हमारा k इज इक्वल टू 0 हो। अर्थात जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो k इज इक्वल टू 0 पे जो ओमेगा प्लस स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहाँ कहीं पे आ रही है, कांस्टेंट राशि आ रही है। अगर मैं माइनस साइन लेता हूं तो ओमेगा माइनस स्क्वायर इसकी वैल्यू हमारी कितनी आएगी? वो हो जाएगी, देखो यहाँ माइनस का साइन आएगा, सेम क्वांटिटी है, इज इक्वल टू 0। अर्थात जो दो ब्रांच शुरू हो रही हैं, पहली ब्रांच यहाँ से शुरू होगी और जो अकोस्टिक ब्रांच है वो 0 से शुरू होनी है। ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई है इस ग्राफ से, पहली बात से। कोई दिक्कत इसमें? तो इनको मैं लिख लेता हूँ अलग अलग साइड में, ताकि जब हम ग्राफ प्लॉट करें तब डेटा मिल जाए हमें। तो ओमेगा प्लस स्क्वायर है उसकी वैल्यू हमारी आई है कितनी? 2 बीटा M1 प्लस M2 अपॉन M1 M2, और ओमेगा माइनस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है हमारी? 0 आई है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम बढ़ते हैं आगे। जब k की वैल्यू हमारी क्या हो? स्मॉल हो, तब क्या होगा? जब k हमारा क्या है? अप्रोच करे 0 को, उस केस में क्या होगा? जब k 0 को अप्रोच करेगा तो
के ए भी क्या करेगा हमारा 0 को अप्रोच करेगा, तो साइन के ए की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, के ए के बराबर हो जाएगी। ये मान रख लेते हैं इसमें उठा के, तो क्या जाएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 की होल स्क्वायर माइनस 4 डॉट साइन के ए की वैल्यू के ए स्क्वायर की वैल्यू के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन m1 m2 की पावर 1/2 आएगा या नहीं आएगा, कोई दिक्कत इसमें। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस ये क्वांटिटी में यहाँ से इसमें से भी कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या आएगा बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 स्क्वायर है, बाहर रूट लगा हुआ है, जब बाहर निकालूंगा तो सिर्फ ये क्वांटिटी बाहर आ जाएगी। तो क्या बचेगा 1 माइनस 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन m1 m2, तो ये है, और इसको हमने बाहर निकाल लिया। इसका मतलब ये राशि हमारी कांस्टेंट ली गई थी, तो ये क्या लगेगा, इसका भाग लग जाएगा डॉट m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर डॉट m1 m2 की होल स्क्वायर। आएगा या नहीं आएगा, और इसकी पावर कितनी है 1/2। जब ये क्वांटिटी मैंने बाहर निकाली है तो ये राशि आएगी। अब यहाँ से देखो ये कट गया हमारे पास, तो ये बच गया, तो यहाँ से लिख सकता हूँ क्या मैं ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इंटू 1 माइनस 4 के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर की पावर 1/2। कोई दिक्कत इसमें। यहाँ से देखो अब ये पावर 1/2 है, ये 1 माइनस x है। अगर 1 माइनस x की पावर n होता है तो उसका एक्सपेंशन हम कैसे करते हैं 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस एक्स, इस तरीके से अपन करते हैं। लेकिन आगे के पद क्या रहेंगे, नेग्लिजिबल रहेंगे। कब, जब x हमारा एक स्मॉल क्वांटिटी है। x स्मॉल क्वांटिटी है या नहीं है, ये राशि है देखो, क्योंकि k 0 को अप्रोच कर रहा है तो k स्क्वायर तो और कम हो गया। तो इस तरीके से मैं इसको सिर्फ दो पदों के रूप में लिखूं 1 माइनस एन एक्स, बाकी सारे क्या कर दें नेग्लेक्ट कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यही इसी स्टेप में लिख लेता हूं मैं 1 माइनस एन एक्स। एन की वैल्यू कितनी थी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है। कब आया है ये हमने इसका क्या किया है 1/2 था तो 1 माइनस एक्स की पावर n का प्रसार किया है, तो ये लगभग क्वांटिटी हमारे पास आएगी। अब हम देखते हैं यहां से इसी क्वांटिटी को किस रूप में देखते हैं, ओमेगा माइनस और ओमेगा प्लस के रूप में। जब मैं लिखता हूं ओमेगा प्लस स्क्वायर, इसका मतलब पॉजिटिव साइन लेना अपने को, तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 कॉमन निकाल लेता हूं, इस पद में भी है इसमें भी है, क्या बचेगा 1 प्लस पॉजिटिव साइन ले रहे हैं अपन, ओमेगा प्लस स्क्वायर लिख रहे हैं तो प्लस, ये तो बाहर चला गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास 1 माइनस 2 के स्क्वायर ए स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर, ये राशि हमारे पास आएगी, ओमेगा प्लस स्क्वायर की वैल्यू आएगी। तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो प्लस साइन हम ले चुके हैं ऑलरेडी, हमें पता है k 0 को अप्रोच कर रहा था, इसका मतलब k स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट कर लूं इसके अंदर, तो ये पद हमारा लगभग 0 हो जाएगा, इसको नेग्लेक्ट कर दें अपन, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इंटू 1 प्लस 1, आगे वाला टर्म क्या कर दें नेग्लेक्ट कर दें, क्योंकि के स्क्वायर की वैल्यू क्या है बहुत ही स्मॉल है, तो ये आ जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2
तो इसका मतलब क्या आ रहा है, ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2। देखो k जब स्मॉल है उस केस में भी ये वैल्यू आई है, जब k 0 था उस समय भी ये वैल्यू आई थी, जो दोनों क्या है, सेम है। इसका मतलब जो ग्राफ है वो k के आसपास लगभग क्या रहेगा, कांस्टेंट रहना अपना। अब देखते हैं अपन ओमेगा माइनस स्क्वायर, क्या देखते हैं, ओमेगा माइनस स्क्वायर। जब माइनस लेंगे तो ये साइन किसका जाएगा, माइनस का, तो क्या जाएगा, बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इंटू 1 माइनस 1, माइनस का साइन लिया तो ये क्वांटिटी किसकी हो जाएगी, प्लस 2k स्क्वायर a स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर। डिफिकल्टी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ समझने लायक चीजें हैं जो आप आसानी से समझ सकते हो। अब देखो यहां से 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्या आया अपनी क्वांटिटी, ओमेगा माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 इंटू 2k स्क्वायर a स्क्वायर m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर। m1 m2 कैंसिल हो गया है, m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर, एक कट गया एक बच गया है, तो कितना आ गया, ये हमारा आ गया 2 बीटा k स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन m1 m2, m1 प्लस m2, यही आएगा जो हमने यहाँ लिख दिया है। ये ओमेगा माइनस स्क्वायर की वैल्यू है। अगर मैं ओमेगा माइनस निकालता हूं तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट ले लेंगे अपन, तो ओमेगा माइनस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के स्क्वायर ए स्क्वायर का रूट कितना आ जाएगा, के ए, और क्या बचेगा 2 बीटा अपॉन m1 प्लस m2। यहां से क्या निकल के आ रहा है कि अकोस्टिक ब्रांच के अंदर ओमेगा माइनस 0 था, कब, ये कब थे, जब हमारा k क्या था, 0। अब जब k हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 नहीं है, k अप्रोचेस टू 0 है, उस केस में हम देख रहे हैं ओमेगा प्लस स्क्वायर की वैल्यू तो वापस सेम वो की वो आई थी हमारी m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2, लेकिन ओमेगा माइनस की वैल्यू है वो कितनी आ रही है हमारी, k इंटू ए रूट 2 बीटा अपॉन m1 प्लस m2। इसका मतलब क्या है, k के समानुपाती है, ओमेगा माइनस हमारा k के समानुपाती, अर्थात एक स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ आना चाहिए हमारा। कोई दिक्कत इसमें यहां तक। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तीसरा हम बात करते हैं जब k है वो हमारा प्लस माइनस पाई अपॉन 2a के बराबर है। जब k की वैल्यू पाई अपॉन 2a होगी, तो यहां देखो मान रखो अपना साइन k की वैल्यू पाई अपॉन 2a डॉट a, a से a कैंसिल, पाई अपॉन 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उस केस में क्या होगा, अगर k हमारा प्लस माइनस पाई अपॉन 2 है तो साइन के ए कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर हमारा कितना आएगा, बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 की होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन m1 m2, और इसकी पावर कितनी है, 1/2 है। तो यहां से देखो क्या आएगा हमारे पास, इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा इंटू, यहां से मैं क्या कर लेता हूं, इसका लघुत्तम ले लेते हैं, m1 m2 की होल स्क्वायर आएगा लघुत्तम, तो यहां से तो क्या बचेगा, m1 प्लस m2 की होल स्क्वायर बचेगा, माइनस यहां से क्या आएगा हमारा 4m1 m2, और इसकी पावर कितनी है, 1/2। ठीक है, तो ये हमारा वैल्यू कितनी आ जाएगी, इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा इंटू, इस स्क्वायर को ओपन करते हैं तो क्या आएगा, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस 2m1 m2 माइनस 4
m1 m2 और डिवाइडेड बाई हमारा m1 m2 की होल स्क्वायर और इस पूरे की पावर 1/2 है। तो मैं सिर्फ इसी पद को सोल्व कर रहा हूं और यहीं पे कर रहा हूं। देखो 2m1 m2 माइनस 4m1 m2 कितना बचेगा हमारा, माइनस का 2m1 m2 बचेगा कि नहीं बचेगा, माइनस 2m1 m2। एक स्टेप और कर रहा हूं यहीं पे, m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर माइनस 2m1 m2 ये क्या है, एक होल स्क्वायर है किसकी, m1 माइनस m2 की। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, m1 माइनस m2 की होल स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर और ऊपर घात कितनी लगी हुई है, 1/2, काट दो इनको, ये आ गया हमारा वैल्यू आ गई। तो इसको मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस माइनस बीटा इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2। आएगा कि नहीं आएगा। यहां से अब हम क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल और अकोस्टिक दोनों ब्रांच के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो ओमेगा प्लस स्क्वायर कितना आएगा, प्लस का साइन लेना है, बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 प्लस बीटा इंटू m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2। सेम राशि है दोनों, हर दोनों का सेम है, लघुत्तम आ जाएगा, बीटा कांस्टेंट है दोनों में, m1 m2 क्या आएगा, m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2 कैंसिल, क्या बचेगा हमारे पास, m1 m2 कितना हो जाएगा, 2m1, 2 बीटा m1 अपॉन m1 m2, m1 से कैंसिल इज इक्वल टू 2 बीटा अपॉन m2। ओमेगा प्लस स्क्वायर आया है, अर्थात जब हमारा k कितना है, प्लस माइनस पाई अपॉन 2a है, उस केस में हमारे पास ओमेगा प्लस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया है, 2 बीटा अपॉन m2 आया है। माइनस चेक कर लेते हैं कितना आएगा, जब माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का साइन आएगा, यहाँ मैं माइनस कर लेता हूँ, ये माइनस हो गया, यहाँ पे भी ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। इस बार कटना किसको है, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास क्या बचेगा, m2 प्लस m2 बच जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। अब देखो क्या आ जाएगा, m1 कट गया, 2 बीटा m2 अपॉन m1 m2 ये कैंसिल इज इक्वल टू 2 बीटा अपॉन m1, अर्थात ओमेगा माइनस 1 स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2 बीटा अपॉन m1। कोई दिक्कत है क्या इसमें, बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, वो हमने किया है। और ओमेगा प्लस और के में रिलेशन निकालना था तो हमें ग्राफ प्लॉट करना है इसका। तो ये जो रिलेशन है हमारे ऑप्टिक ब्रांच और अकोस्टिक ब्रांच के लिए। अब हमारे पास इतना डेटा आ गया है कि हम ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं इसका ग्राफ प्लॉट। करो देखें, ये हमारे पास है ओमेगा, इस स्केल पे हमारे पास क्या है के इज इक्वल टू 0 पे क्या था, देखो ओमेगा माइनस 0 है और ओमेगा प्लस एक कांस्टेंट राशि है, इसका मतलब ओमेगा माइनस तो कहीं यहाँ पे है और ओमेगा प्लस मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे है, जिसकी वैल्यू कितनी है, ओमेगा प्लस, ये प्लस स्क्वायर है तो ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 वैल्यू है। ठीक है, दोनों मान रख लिया हमने, ओमेगा माइनस 0 है 0 पे और ओमेगा प्लस की वैल्यू यहाँ पे। अब देखो जब k 0 को अप्रोच कर रहा है, लगभग 0 के आसपास है, मतलब k 0 के आसपास इधर या इधर दोनों तरफ हो सकता है, उस केस में ओमेगा प्लस की वैल्यू अभी भी उतनी ही है जितनी पहले थी। इसका मतलब ये ग्राफ इस तरीके से बढ़ेगा, इधर भी ऐसे चलेगा इधर भी ऐसे चलेगा, क्योंकि लगभग सेम क्वांटिटी। उसके बाद देखो आगे, लेकिन ओमेगा माइनस की वैल्यू देखो, k जब 0 का अप्रोच कर रहा है तो ओमेगा माइनस है वो k के समानुपाती है, अर्थात k के आसपास जब ये बढ़ रहा है तो ये ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लगभग आएगी या नहीं आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, k की वैल्यू जब प्लस माइनस पाई अपॉन 2a आती है, वो मान लेता हूं मैं यहाँ है पाई अपॉन 2a और माइनस पाई अपॉन 2a। देखो ओमेगा प्लस की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 बीटा अपॉन m2 आ रही है, अर्थात ये वैल्यू कुछ घट रही है यहाँ पे,
तो मैं मान लेता हूँ ये यहाँ आ गया और इधर से ये यहाँ आ गया। और ओमेगा माइनस की 2 बीटा अपॉन m2 ये बड़ी है, तो वो मैं मान लेता हूँ कहीं यहाँ पे पहुँच गया है। इस तरीके से ये ग्राफ आ गया है। इसी प्रकार से इसका ग्राफ भी ये यहाँ पे आ गया है। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी है हमारी 2 बीटा अपॉन m1, ओमेगा माइनस वाला ग्राफ था ये, और ये वैल्यू हमारी कितनी है √2 बीटा अपॉन m2। इनको मैं ऐसे मिलाता हूँ तो हमारे पास एक चीज़ निकल के आ रही है। ये जो गैप है यहाँ पे अपने को ओमेगा की कोई वैल्यू नहीं मिली है। मिली है क्या? नहीं मिली है, क्योंकि ओमेगा प्लस है वो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँच गया है। ओमेगा माइनस यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक पहुँच गया है, √2 बीटा अपॉन m1 तक पहुँच गया ओमेगा प्लस। लेकिन ये हमारे पास क्या रह गया, एक गैप रह गया। क्या रह गया है? गैप रह गया है। इस गैप को हम कहते हैं वर्जित आवर्ती अंतराल। वर्जित आवर्ती अंतराल, ये शाखा हमारी कौन सी है? ध्वनिक शाखा। और ये शाखा हमारी कौन सी है? प्रकाशिक शाखा। कौन सी शाखा है? प्रकाशिक शाखा। और माइनस प्लस पाई अपॉन 2a और प्लस पाई अपॉन 2a के बीच ये जो रीजन है ये हमारा क्या कहलाएगा? प्रथम ब्रिलवा क्षेत्र। क्या कहलाएगा? प्रथम ब्रिलवा क्षेत्र, जो हमने वो मोनो एटॉमिक लैटिक्स के लिए भी किया था। कोई दिक्कत है क्या इसमें? ये हमारा आ गया है, इसका ओमेगा और के मध्य प्लॉट आ गया। क्या आ गया है? ग्राफ आ गया है, जो एक बहुत ही आसान है, लेकिन ये हमें बहुत सी चीज़ें बता रहा है। क्या बता रहा है? मोनो एटॉमिक जो लैटिस था उसके लिए जो लैटिस था वो किस तरीके से बिहेव कर रहा था? लो पास फिल्टर के लिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ना तो ये लो है ना हाई है। इसको हम क्या कह सकते हैं? बैंड पास फिल्टर जरूर कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इस बैंड को पास होने देगा, इस बैंड को पास होने देगा, लेकिन बीच में क्या है इसके? एक वर्जित ऊर्जा अंतराल है। तो ये हमारा क्या है? इस लैटिस एटम है वो ओसिलेट किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे हमने एक रिलेशन निकाला था, वो था हमारा 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर माइनस इंटू a माइनस 2 बीटा कोस के a डॉट b इज इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन आया था हमारे पास कहीं। अगर इस रिलेशन से मैं a अपॉन b निकालता हूं, जो क्या है? a क्या था? m1 कण का आयाम था, और b क्या था? m2 कण का आयाम। तो यहां से अगर मैं a अपॉन b निकालता हूं तो क्या आएगा? देखना, a अपॉन b, ये 0 के बराबर है तो मैं यहां बराबर का साइन लगा दूं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। a अपॉन b क्या आएगा? 2 कोस के a इंटू बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर। ये आएगा या नहीं आएगा? k इज इक्वल टू 0 पे कोस के a की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो a अपॉन b इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर। आएगी कि नहीं आएगी? अब हमें चेक करना है k इज इक्वल टू 0 पे a और b का व्यवहार कैसा होगा। तो हमने देखा था k इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा प्लस स्क्वायर, उसकी वैल्यू कितनी आई थी? देखो ये आई थी हमारी 2 बीटा इंटू m1 प्लस m2 अपॉन m1 m2 का अंडर रूट आई थी ओमेगा प्लस की वैल्यू। तो ओमेगा प्लस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये अंडर रूट हटा दो इस पे। तो ऑप्टिकल ब्रांच में a और b का व्यवहार कैसा होगा वो इस समीकरण से हमें पता चल जाएगा। a अपॉन b इज इक्वल टू 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस m1 ओमेगा प्लस की स्क्वायर। ऑप्टिकल ब्रांच में हम देख रहे हैं तो इज इक्वल टू 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस m1 इंटू ओमेगा प्लस स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? ये थी। ये मैं मान रख देता हूं यहां से 2 बीटा m1 प्लस m2 अपॉन m1
m2, m1 से m1 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस क्या बच रहा है, देखो ये कट चुका है, m2 का भाग इसमें देना अपने को, तो क्या आएगा 2 बीटा m1 अपॉन m2, और अगला टर्म क्या आएगा, माइनस का साइन बाहर लगा हुआ है तो माइनस m2 से m2 कट जाएगा और 2 बीटा ये भी कट गया हमारा, क्या रहा है देखो ये आएगा, इसमें से ये भी कट जाएगा तो क्या आएगा a अपॉन b इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस m2 अपॉन m1। अब देखो यहां से एक चीज क्लियर हो रही है, वो क्या हो रही है, a क्या था m1 कण का द्रव्यमान, b क्या था m2 कण का सॉरी a था हमारा m1 कण के लिए आयाम और b क्या था m2 कण का आयाम था। अब देख रहे हैं हम a का आयाम है वो m1 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और b का जो b है वो भी m2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और दोनों में साइन कैसा लगा हुआ है, माइनस का लगा हुआ है। इसका मतलब ये कण है वो दोलन किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से दोलन करेंगे। अगर m1 की फेज पॉजिटिव है तो m2 की फेज क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, अर्थात इस सर्किल पे या फिर इस ग्राफ पे m1 कण ओसिलेट कर रहा है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, m2 कण ओसिलेट करेगा, और दोनों की फेज क्या रहेगी, अपोजिट, अर्थात m1 अगर इस तरफ जा रहा है तो m2 नीचे की तरफ जाएगा, अर्थात वो ऐसे दोलन करेंगे, दोनों इस तरीके से, फेज दोनों की क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। ऐसे दोलन नहीं कर सकते कि दोनों एक साथ इधर गए फिर दोनों एक साथ इधर आ गए, ऐसा नहीं होगा, या तो दोनों ऐसे जाएंगे या दोनों ऐसे आएंगे, दोनों की फेज क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। किसमें, ऑप्टिकल ब्रांच के लिए। ये किसके लिए है हमारा, ऑप्टिकल या प्रकाशिक शाखा के लिए है। अब हम बात करते हैं अकोस्टिक ब्रांच के लिए। अकोस्टिक ब्रांच के लिए जब हम बात करेंगे तो यही रिलेशन है हमारे पास, इस रिलेशन में ओमेगा माइनस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। k इज इक्वल टू 0 पे ओमेगा माइनस की वैल्यू कितनी थी, 0, रख दो यहां से, तो a अपॉन b इज इक्वल टू क्या जाएगा, 2 बीटा अपॉन 2 बीटा माइनस 0 अर्थात 1। इसका मतलब क्या होगा, दोनों की फेज क्या है, सेम है, क्योंकि साइन हमारा क्या आया है, पॉजिटिव आया है, और आयाम भी दोनों का क्या रहेगा, सेम रहेगा, अर्थात अकोस्टिक ब्रांच में जो ओसिलेशन होंगे वो किस तरीके से होंगे, ये हमारा अगर m2 एटम है तो ये m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 m1 m2 इस तरीके से इनके क्या रहेंगे, ओसिलेशन रहेंगे, अर्थात इनकी फेज क्या रहेगी, सेम रहेगी। और ये ब्रांच हमारी कौन सी है, अकोस्टिक ब्रांच, या इसको हम कहते हैं ध्वनिक शाखा। तो ये जो डिस्कशन है हमारा वो किसका था, डाई एटॉमिक लीनियर सॉलिड के लिए डिस्पर्जन रिलेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हमारी इस टॉपिक में हमने कवर की है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। थैंक यू।